आज की कहानी है गरीब मजबूर माँ का दूध। रात के 8 बजे थे। शारदा शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं जाने वाली है। उसका पति अजय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसका नवजात बच्चा उसके पति की बगल में आराम से सो रहा था। तभी शारदा का फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन की घंटी की आवाज़ से उसका नवजात बच्चा उठकर रोने लगता है। तो इस पर शारदा अपने पति से कहती है, क्या अजय, तुम इसको उठा लो ना गोद में, ये रोए जा रहा है। तो इस पर उसका पति उस नवजात बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो वो शारदा से कहता है, शारदा, लगता है इसे भूख लगी है, इसीलिए चुप नहीं हो रहा। तुम ऐसा करो, जरा इसे एक बार अपना दूध पिला दो, शायद तभी चुप हो जाए। तो इस पर शारदा अपने पति अजय से कहती है, क्या अजय, तुमसे इतना भी नहीं होता कि एक छोटे बच्चे को चुप करा दूं? और वैसे भी इसे बार बार दूध पिलाकर मैं अपना फिगर खराब नहीं कर सकती, इसीलिए तुम कोई और ऑप्शन देख लो। तो इस पर इसका पति उससे कहता है, कोई और ऑप्शन? मतलब तुम इसकी माँ हो, तुम ही इसको दूध पिला सकती हो, कोई और ऑप्शन मैं कैसे देख लूं? तो इस पर शारदा कहती है, मयंक, मुझे नहीं पता, वो तुम जानो, लेकिन मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। और वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है सारा दिन भैं 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 करता रहता है। इसका मतलब क्या, ये सारा दिन भूखा रहता है? सारा दिन मैं इसको दूध पिलाती रहूं? और इस तरह शारदा अपने पैर पटकते हुए घर से चली जाती है, क्योंकि उसे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही थी। मुन्ना भी रो रो कर थक कर सो जाता है। फिर अगले दिन शारदा सुबह सोई हुई थी। सुबह के 11 बजे थे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है, तो वो फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनकर शारदा का पारा गर्म हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, क्या सुबह सुबह फ़ोन करके दिमाग ख़राब करते हो? नहीं चाहिए मुझे लोन, कितनी बार कहा है, बार बार फ़ोन करके परेशान कर रखा है। और वो गुस्से में फ़ोन रख देती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर वो अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाती है और कहती है, सावित्री, अरे ओ सावित्री, कहाँ मर गई सुबह सुबह? पता नहीं कहाँ है। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। कल कहा था मिसेज बाजवा को कि ज़्यादा पैग ना बनाए, लेकिन वो मानती ही कहाँ है। अब देखो, सिर में दर्द हुआ जा रहा है। वो इतना बड़बड़ा ही रही थी, तभी उसकी नौकरानी सावित्री आती है। तो शारदा उसे गुस्से से कहती है, क्यों री, कहाँ मर गई थी? इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ। तो इस पर सावित्री कहती है, माफ़ करिएगा मैडम, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये छोटा है ना, सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, बाकी तो कुछ खाता पीता है नहीं, इसीलिए टाइम लग गया, माफ़ कर दीजिए। उसकी ये बात सुनकर शारदा की आंखों में चमक आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना कर ला दे। सावित्री रसोई में जाती है और शारदा के लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आती है। उसके आने के बाद शारदा उससे कहती है, अच्छा सावित्री, तू क्या कह रही थी? तुझे आने में क्यों देर हो गई? तो इस पर सावित्री शारदा से कहती है, वो मालकिन, मैंने बताया ना आपको, मेरा बेटा भूखा था, उसको दूध पिलाने लग गई मैं, इसीलिए टाइम लगा। माफ़ कर दीजिए मैडम, आगे से नहीं होगा। तो इस पर शारदा कहती है, अरे कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, भूखा है तो रोएगा ही, और उसे दूध तो पिलाना ही होगा। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा एक काम करेगी? तो सावित्री के पूछने पर शारदा उससे कहती है, देख, मेरा बच्चा भी तेरे बच्चे जितना ही है, तू मेरे बच्चे को दूध पिलाएगी? तो सावित्री हिचकिचा जाती है और कहती है, मैडम, आपके बच्चे को और मैं दूध पिलाऊं? मैं छोटे मालिक को दूध कैसे पिला सकती हूँ? तो शारदा कहती है, क्यों नहीं पिला सकती? जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो तुझे क्यों है? देख सावित्री, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुझे मेरे मुन्ने को दूध पिलाना होगा। देख ले तुझे क्या करना है। शारदा ने सावित्री को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि गरीब के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है और मुन्ने को दूध पिलाना कोई गलत काम भी नहीं था। इसीलिए वो शारदा को हाँ कर देती है। तो शारदा उससे कहती है, सावित्री देख, पैसा तो मैं तुझे उतना ही दे दूंगी जितना तुम मांगेगी, लेकिन याद रहे, मेरा मुन्ना कभी भूखा ना रहे। अगर मैंने मेरे मुन्ने को भूख के कारण रोते हुए देख लिया तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। उसके अगले दिन से ही सावित्री शारदा के बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब शारदा की सारी टेंशन दूर हो गई थी।
और दूसरी तरफ शारदा ने सावित्री को मुंह मांगी कीमत भी दी थी। इसीलिए सावित्री के भी दिन बदलने लगे। जहाँ पहले वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी, अब उसका एक पक्का मकान हो गया था। अब सावित्री का जीवन स्तर सुधर गया था। पहले वो अभाव की जिंदगी जीती थी, अब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर एक दिन उसका पति उससे इस मेहरबानी का कारण पूछता है तो वो कहती है, अरे मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद है, इसीलिए वो मुझे पगार से ज़्यादा पैसे देती हैं। अब जब वो सामने से खुद मुझे पैसे दे रही हैं तो क्या मैं मना कर दूं? मैं इतनी पागल थोड़े ही हूँ। इस तरह सावित्री बात को टाल मटोल कर देती है। इसी तरह मालकिन के बेटे को दूध पिलाने के चक्कर में सावित्री का बेटा भूखा रह जाता और कई बार तो वो भूख के मारे बिलक बिलक कर रोता। और वहीं मालकिन के बेटे को सावित्री की आदत पड़ चुकी थी और उसका बेटा भूख से तड़पता रहता और वो भूख के मारे कमज़ोर भी हो गया था। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन सावित्री का बेटा चुप ही नहीं हो रहा था, बार बार रोए जा रहा था। तो उसका पति उससे कहता है, अरे सावित्री, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मुन्ने पर कम ध्यान दे रही हो। ये दिन प्रतिदिन रोता रहता है, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये भूखा है, इसे दूध पिलाओ। तो इस पर सावित्री कहती है, अरे आप ऐसे कैसे कह रही हैं? मैं ध्यान नहीं देती। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इस पर पूरा ध्यान देती हूँ। मुझे क्या पता ये क्यों रोता रहता है। और वो इस तरह मुन्ने को अपने पति के हाथ से लेकर उसे कमरे में ले जाती है और मुन्ने से कहती है, अरे चुप हो जा मुन्ना, तू क्यों रोए जा रहा है बार बार में? देख, अगर मैंने तुझे दूध पिला दिया तो मालकिन के मुन्ने को क्या पिलाऊंगी? उसे दूध कम पड़ गया तो मालकिन पैसे नहीं देंगी। हम फिर से वैसे ही गरीबों वाली ज़िंदगी जिएंगे और मुझे वो ज़िंदगी दोबारा नहीं चाहिए। मुन्ना चुप हो जा तू। और इस तरह वो अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती और उसका बेटा थक कर और रोकर सो जाता है। लेकिन वो ऐसा सोता है, फिर कभी आँख खोलता ही नहीं, जिसे देखकर सावित्री अपने पति से कहती है, अजी देखिए ना मुन्नी को क्या हो गया, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। देखिए झोंका तो ही पड़ा है, कोई हलचल नहीं है। क्या हो गया उसे अचानक से? आइए जरा। वो बहुत घबराई हुई थी। उसका पति भी भागकर पास में आता है और उसे फटाफट उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं, देखिए ये मर चुका है और इसकी मौत का कारण है भूख। क्या आप इसे दूध नहीं पिलाते थे? तो इस पर सावित्री दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और खुद से कहती है, मार दिया मैंने मेरे मुन्ने को, मैंने मार दिया, पैसों के लालच में मार दिया, मैंने मार दिया मेरे मुन्ने को। अपने बेटे की मौत के बाद सावित्री जैसे पागल ही हो गई। वो सड़कों पर पागलों की तरह घूमती रहती और उधर दूसरी तरफ शारदा भी अपने बेटे को दूध न पिलाने के कारण उसके भी सीने में दर्द रहने लगा। पहले तो उसे उसका कारण पता नहीं चल पाया। फिर वो अपने फैमिली डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं, देखो शारदा, इस दर्द का कारण तुम खुद ही हो। तुम्हें माँ बनने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन तुमने उसे दूध नहीं पिलाया। अब जब तुम उसे दूध पिला ही नहीं रही तो वो दूध कहाँ जाएगा? इसी कारण तुम्हारे सीने में दर्द है और तुम अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपने डॉक्टर के कहने पर शारदा घर जाती है और अपने बेटे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, उसका बेटा तो रोए जा रहा था। वो शारदा का दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो सावित्री की आदत पड़ चुकी थी। तो इस पर शारदा अपने पति से कहती है, देखिए ना अजय, ये मेरा दूध पीने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं, किस तरह इसको दूध पिलाऊं? और उधर सावित्री भी सड़कों पर घूमती रहती और उसने भी काम धाम छोड़ दिया, जिसके कारण ना वो मालकिन के घर आती और ना उसके मुन्ने को दूध पिलाती। इसी तरह शारदा का बेटा भी रोता रहता और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। शारदा का बेटा भी अचेत हो गया, जिसे देखकर शारदा और उसका पति अजय दोनों घबरा गए और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे पाइप से दूध पिलाने की कोशिश की और डॉक्टर शारदा और उसके पति को दुआ करने के लिए कहते हैं। तो तभी एक नर्स वहां भागी आती है और उन्हें बताती है, डॉक्टर साहब, आईसीयू में एक औरत घुस आई है और वो बच्चे को अपना दूध पिला रही है और बच्चा भी बड़े आराम से उसका दूध पी रहा है, रो ही नहीं रहा। इतना सुनकर सारे भागे भागे आईसीयू में जाते हैं तो देखते हैं सावित्री मुन्ने को दूध पिला रही थी, जिसे देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सावित्री से कहती है, सावित्री तुम कहाँ चली गई? देखो मुन्ने की क्या हालत हो गई है। इतना सुनकर सावित्री उसे सारी बात बता देती है और वो कहती है, मेम साहब,
मैंने लालच में अपने बच्चे को तो खो दिया, लेकिन अगर छोटे मालिक को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती। और वो रोने लगती है। अब शारदा के मन में भी कहीं न कहीं एक माँ की ममता जाग उठी थी, इसीलिए वो सावित्री के दर्द को समझ सकती थी, इसीलिए वो सावित्री को गले से लगा लेती है।